ऑल ओके है। चलो, इतना थ्योरम व्योरम आज नहीं लिखेंगे, शॉर्टेस्ट वे में निपटाएंगे। तो हम लोग आज बीपीटी देखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीपीटी। या इसी को बाद में क्या बोला गया? थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम। तो ये थ्योरम बोलता है, यदि हम एक ट्रायंगल में, यदि एक ट्रायंगल है मेरा एबीसी, उसमें यदि एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं पी क्यू, पैरेलल टू थर्ड साइड, if a line is drawn parallel to third side, yeah, parallel to any side, it intersect the other two side in same ratio। यदि p और q पे यदि इंटरसेक्ट कर रहा है अदर दो साइड को, तो ये सेम रेशियो में बांटेगा। ये थ्योरम को शॉर्ट में हम ऐसे लिखेंगे, इफ पी क्यू पैरेलल बी सी, देन ए पी बाय पी बी इक्वल टू क्या होगा? ए क्यू बाय क्यू सी। तो ये तो थ्योरम हो गया। अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे कि कैसे इसको हम प्रूफ करते हैं। हाँ, तो प्रूफ करने के लिए हमको 2-3 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। पहले तो टू प्रूफ क्या करना है, पहले तो हम लोग कंसीडर करेंगे, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसीडी में क्या दिया हुआ रहेगा? गिवन डाटा है तुम्हारा पी क्यू पैरेलल बीसी। और टू प्रूव क्या है? प्रूव करना है ए पी बाय पी बी इजक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी, ये प्रूव करना है। ट्रायंगल एबीसीडी में गिवन, इसको भी गिवन के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू पैरेलल बीसी एंड वी हैव टू प्रूव दिस। हाँ, थ्योरम तो ये बोलता है कि यदि पैरेलल होगा तो इस रेशियो में बटेगा, लेकिन हमको ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हमको पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा? वी हैव टू ज्वाइन बी क्यू एंड सी पी और ड्रॉ परपेंडिकुलर क्यू एम, है ना। क्यू एम परपेंडिकुलर डालेंगे, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर क्यू एम ऑन ए बी, और उसी तरह पी से ए सी पे परपेंडिकुलर डालेंगे। इसको कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखेंगे। पहला गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। अब कंस्ट्रक्शन इसका क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन आएगा कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन बी क्यू एंड पी सी एंड ड्रॉ, क्या ड्रॉ करेंगे? पी क्यू एम परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर क्यू एम परपेंडिकुलर ए बी एंड पी एन परपेंडिकुलर ए सी।
कंस्ट्रक्शन इतना ही है, हमको बेसिकली यहाँ से यहाँ इसको मिला देना, इसको मिला देना, क्यू से एम परपेंडिकुलर डाले ए एम पे और पी एन परपेंडिकुलर ए सी डाले। हाँ, ये कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। अब हम लोग प्रूफ लिखेंगे। लास्ट स्टेप क्या लिखेंगे? प्रूफ। लास्ट स्टेप क्या लिखेंगे? प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे हम लोग? इन ट्रायंगल एबीसी, एपीक्यू सॉरी, एपीक्यू ट्रायंगल यदि कंसीडर करते हैं तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू, ट्रायंगल एपीक्यू, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? एपी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें एक बार बेस ये लेंगे क्योंकि उधर एपी है, तो बेस एपी आ जाएगा। फिर ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे बीपी क्यू, इसमें ये बेस ले लेंगे। उसी तरह आरएचएस के लिए एपी क्यू ट्रायंगल फिर से लेंगे और ए क्यू को बेस मानेंगे और पी एन परपेंडिकुलर होगा। और फिर ये ट्रायंगल लेंगे क्यू पी सी। हाँ, इसमें क्या होगा? ये बेस हो जाएगा आरएचएस का, ये डिनोमिनेटर और परपेंडिकुलर कॉमन होगा दोनों ट्रायंगल का। इसमें क्यू एम परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए भी होगा और बी क्यू पी के लिए भी होगा। उसी तरह पी एन परपेंडिकुलर ए पी क्यू के लिए भी होगा और क्यू पी सी ट्रायंगल के लिए भी होगा। तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर दोनों तरफ कैंसिल हो करके ये एलएचएस और आरएचएस आ जाएगा। हाँ, तो इसको स्टेप वाइज करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू हाफ इंटू बेस एपी इंटू परपेंडिकुलर क्या होगा? क्यू एम। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, एंड फिर से क्या लिख सकते हैं? ए पी क्यू, या इसका एरिया पकड़ लेते हैं सीरियल वाइज, तब सीरियल वाइज होगा। हाँ, किसका एरिया पकड़ लेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी। और ये किस ट्रायंगल में आएगा? जैसे यहां लिखे ए पी क्यू, उसी तरह इन ट्रायंगल पी क्यू बी को मिटा देते हैं। या डायरेक्ट ये लिखने का जरूरत नहीं है, तो हमको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। हाँ, डायरेक्ट हम एरिया लिखते हैं। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इसके लिए पी बी इंटू इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर क्या होगा? क्यू एम हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू लेंगे और इस बार बेस इसका क्या कंसीडर करेंगे? ए क्यू, और परपेंडिकुलर क्या कंसीडर करेंगे? पी एन। ये इक्वेशन 3 हो गया। यहां तक आता है क्या उसमें? हाँ, आ तो रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अब पी क्यू सी कंसीडर करेंगे, पी क्यू सी, पी क्यू सी। तो हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा इसका? क्यू सी इंटू परपेंडिकुलर फिर से पी एन। ये इक्वेशन 4। अभी हम लोग इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो यहां से क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी इक्वल टू हाफ ए पी इंटू क्यू एम हाफ पी बी इंटू क्यू एम। यहां से क्यू एम कट गया, हाफ हाफ कट गया, और फाइनली हमको क्या आ गया? ए पी क्यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल टू
AP बाय PB। ये तुम्हारा इक्वेशन कितना हो गया, 5th। यहां तक हो गया। अब इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको AQ बाय QC चाहिए। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड किए तो AP बाय PB आ गया, LHS। अब उसी तरह इक्वेशन किसको किसको डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड बाय 4, इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से APQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, हाफ AQ इंटू PN, और इधर क्या आ जाएगा, हाफ QC इंटू PN। तो यहां से PN हाफ हाफ कट गया, तो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल टू AQ बाय QC। तो ये इक्वेशन 6। इक्वेशन 5 और 6 में देख रहे हैं इसका LHS और इसका RHS है। अब ये और ये बराबर करना है, तो एरिया PQ न्यूमरेटर सेम है, अब डिनोमिनेटर अलग अलग है, PQC और PQB है, PQC और PQB है। अब ये दोनों ट्रायंगल का भी एरिया बराबर होगा, क्योंकि ये सेम पैरेलल लाइन और कॉमन बेस के बीच में है। अब लिखेंगे सिंस PQ पैरेलल BC एंड ट्रायंगल कौन कौन सा है, ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQB दोनों में आ गया क्या, हाँ इधर क्या है ट्रायंगल, हाँ यहाँ पे PQC। Since PQ parallel BC and triangle this and this having common base, इसका कॉमन बेस क्या है, कॉमन बेस इसका, जाओ जाओ इधर रिकॉर्ड हो रहा है, कॉमन बेस PQ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ये इक्वेशन 7। इक्वेशन 5, 6 और 7 को यदि कंपेयर करेंगे, लिखेंगे यहां फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7। तो ये इक्वेशन 5 और 6 न्यूमरेटर सेम है यहाँ पे, और PQC और PQB का एरिया, PQC और PQB का एरिया आपस में बराबर है इक्वेशन 7 से। क्योंकि LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा। फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, AP बाय PB इक्वल टू AQ बाय QC। यही तो हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था, तो यही मेरा मींस प्रूव्ड लिख देंगे। तो ये 7 इक्वेशन हम लोग करके BPT को इजीली प्रूव कर सकते हैं। समझ गए। अब इसका कन्वर्स हम लोग देखेंगे, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बोर्ड को मिटा देते हैं। ये इससे ज्यादा कम स्टेप्स में कन्वर्स प्रूव होगा। कितना मिनट हुआ देखो तो रिकॉर्डिंग, नीचे राइट साइड में होगा। 15 ही मिनट हुआ ना, और 5 मिनट में कन्वर्स वाला।
प्रूफ कर देंगे। क्या? अरे कुछ भी दिखा रहा होगा, वो टाइम बढ़ रहा होगा। ये वीडियो एडिटर रहता तो ये सब कट करवा देते, लेकिन कौन दिमाग लगाता है। यूट्यूब यार पे ऑप्शन रहता है ना बढ़ाने का। अब हम लोग देखेंगे कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी। ध्यान से देखना, कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। तो ये उल्टा बोलता है, ये बोलता है यदि ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी में यदि पी क्यू कोई लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है सेम रेशियो में, इफ AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC, then PQ पैरेलल BC। बीपीटी में ये तुम्हारा इनपुट था, ये पैरेलल था PQ पैरेलल BC, तो ये होता था। यहाँ जस्ट उल्टा, यदि ये रेशियो सेम है AP बाय PB इक्वल टू AQ बाय QC, कोई लाइन दो साइड को सेम रेशियो में बांटता है तो वो तीसरे के पैरेलल होगा। ये क्या है? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट्स assume PQ not parallel to BC। इसमें क्या मानेंगे? PQ पैरेलल नहीं है BC के। यहाँ पे हमको प्रूफ क्या करना है, गिवन यदि लिखना रहेगा तो गिवन इसमें लिखेंगे AP बाय PB इक्वल टू AQ बाय QC। हाँ, और टू प्रूफ में लिखेंगे टू प्रूफ PQ पैरेलल BC। तो इसमें इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एज्यूम कर लेते हैं कि PQ पैरेलल BC के नहीं है। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, लेट्स ड्रॉ PQ डैश पैरेलल टू BC। यदि PQ BC के पैरेलल नहीं है तो सपोज करो कोई लाइन PQ डैश है वो पैरेलल टू BC है। हाँ, यदि देन यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करेंगे। यदि PQ डैश पैरेलल BC है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम क्या लिखेंगे, AP बाय PB इज इक्वल टू AQ डैश बाय Q डैश C, क्योंकि PQ डैश को हम पैरेलल माने हैं, इसीलिए क्या लिखेंगे AQ डैश बाय Q डैश C इज इक्वल टू ये। और गिवन क्या था, गिवन था ये तो हो गया बीपीटी से, एंड AP बाय PB इक्वल टू दिया हुआ था क्वेश्चन में AQ बाय QC। इसको यदि 1 और 2 मानते हैं तो 1 और 2 में LHS सेम है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम
इक्वेशन 1 और 2। LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा। ए क्यू डैश बाई क्यू डैश सी इज इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी। हाँ, अभी इसमें एडिंग वन बोथ साइड, दोनों साइड को एक ऐड करेंगे। एडिंग वन बोथ साइड, वन ऐड कर रहे हैं। अभी हमको क्लियर नहीं है कि क्यू डैश क्यू के बराबर है। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी को काट देंगे तब एक सिंगल ये इसके बराबर होगा, तब हम बोलेंगे कि कंसाइड कर रहा है। तो एक ऐड करेंगे, ए क्यू डैश बाय क्यू डैश सी प्लस 1 और ए क्यू बाय क्यू सी प्लस 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, क्यू डैश सी, ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी, एलसीएम लेकर के जोड़ दिए, ए क्यू प्लस क्यू सी। अब ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर, ए सी बाय क्यू डैश सी। उसी तरह ए क्यू बाय क्यू सी ए सी के बराबर है, और नीचे में क्यू सी। तो ए सी कट गया, क्या बच गया, क्यू डैश सी इज इक्वल टू क्यू सी। अब हम लोग बोल सकते हैं क्यू डैश मस्ट कंसाइड क्यू, देयरफॉर क्यू डैश मस्ट कंसाइड्स विथ क्यू। और हम क्या माने थे, डैश को पैरेलल माने थे, पी क्यू डैश को पैरेलल माने थे बी सी के, और क्यू डैश क्यू से कंसाइड कर रहा है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी कंक्लूडेड पी क्यू पैरेलल बी सी, हैंस प्रूव्ड, है ना। पी क्यू डैश को पैरेलल माने थे बी सी, और क्यू डैश किससे कंसाइड कर रहा है, क्यू से। क्यू डैश को क्या लिखेंगे, क्यू, पी क्यू पैरेलल बी सी। तो इस तरह से हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से इसको प्रूव कर लेते हैं। पैरेलल नहीं मान करके तब उसको पैरेलल बता करके प्रूव करते हैं। जैसे वो इरेशनलिटी वाला में करते थे, रूट 2 को रैशनल मान लेते थे, बाद में वो इरेशनल प्रूव हो जाता था। उसी तरह इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करेंगे। समझ में आ गया, ठीक। चल तो रहा है ना वीडियो, रुक गया, 10 मिनट हो गया।